32 साल के इन जातक ने पूछा है कि हाथ में धन की स्थिति किस प्रकार होगी। सबसे पहले हमें, अगर हम धन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें शनि का पर्वत देखना चाहिए। यहाँ जिस प्रकार शनि का पर्वत बना हुआ है, देखिए बहुत सारा माल देने वाला है। दो इनकी भाग्य रेखा बहुत सुंदर है। एक यहाँ पे चंद्रमा से निकल के शनि पर्वत तक बहुत अच्छी तरह पहुँच रही है, और यहाँ पर एक राहु क्षेत्र से रेखा निकली है जो इसी के साथ में समाहित होकर शनि पर्वत तक पहुँच रही है। इस प्रकार का यदि पैटर्न हाथ में बनता है तो आप ये मान के चलें कि शनि भगवान आपको बहुत सारा माल देने वाले हैं। शनि के पर्वत पर बहुत क्लियर ये रेखाएं पहुंच गई हैं। यहीं पे यहाँ देखिए, ये वक्री रेखा है शनि भगवान की, और हमारे भाग्य को इन्होंने काट दिया है। तो यहाँ पे हमें रेमेडी करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे धन की बात करी है कि धन हाथ में कब आएगा या अभी क्या स्थिति है। सबसे पहले धन या विवाह या संतान की हम बात करते हैं, हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत देखिए, इनके भाव बहुत अच्छे लेकर बैठे हैं जिस प्रकार हमको रेखाएं दिख रही हैं, लेकिन दबे हुए बृहस्पति कभी अच्छा भाव नहीं देते हैं। विवाह और धन ये सबसे पहले बर्बाद करते हैं। एक बहुत अच्छी ग्रोथ लाइन है, तो ग्रोथ तो इनकी होती रहेगी। 8 साल से ये जॉब में है, ग्रोथ इनको मिलती रहेगी। यही वे देखेंगे कि बृहस्पति पर ये ज्ञान की रेखाएं हैं। एक यहाँ पे ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो बृहस्पति इनके बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दब जाएंगे, दबे क्यों हैं? क्योंकि शनि पर्वत जब भी वक्री होता है, अब शनि पर्वत वक्री हो गया है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है। थोड़ा सा ऐसे समझिए, जब भी शनि पर्वत वक्री होता है तो ये दब जाता है बीच में से। जब भी शनि का पर्वत दबेगा तो सूर्य पर्वत को अपनी तरफ खींच लेगा। ये सूर्य का पर्वत है, यहाँ से इस पोजीशन पे सूर्य आ जाते हैं। और जो बृहस्पति का पर्वत है वो भी आप देख रहे हैं कि इधर से पूरा दब गया है, यहाँ पर उठ गया है। ये भी शनि भगवान की तरफ पहुँच गए हैं। इस प्रकार अगर बृहस्पति और सूर्य शनि भगवान की तरफ आ जाते हैं तो ये दोनों पर्वत में बहुत सारा हास हो जाता है। अब अगर हम अच्छे भाव की बात करें, जिस प्रकार मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर शनि भगवान बहुत अच्छा आपको धन देने वाले हैं। अब हम देखें कि भाग्य रेखा यहाँ से चंद्रमा से निकली है जो मैंने आरंभ में बताई है, और यहाँ से राहु पर्वत से निकली है। ये रेखाएं देखेंगे कि इनकी उम्र अभी 32 साल है, और इनके जो भाग्य रेखा है 32 साल हम यहाँ मान सकते हैं, और 35 साल हम यहाँ मान सकते हैं, 55 हम यहाँ मानते हैं। भाग्य रेखा पर ठीक 32 साल के आसपास ये देखिए, इस प्रकार आइलैंड बनाती हुई राहु की रेखा जो मंगल पर्वत से चली है। इस प्रकार की राहु रेखा सबसे पहले तो मंगल पर्वत को नष्ट कर देती है, और यहीं आप देख रहे हैं कि मंगल का पर्वत भी दब गया है। ऐसा दबा हुआ मंगल का पर्वत ये शनि भगवान की मारक क्षमता को और बढ़ा देता है। अब जो हम अच्छे भाग्य की बात कर रहे थे वो अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे 35 साल बाद भी इनको प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि भाग्य रेखा खराब हो रही है। भाग्य रेखा का स्टार्ट समझिए, अगर हम भाग्य रेखा की बात करते हैं, यहाँ ये जो राहु की रेखाएं हैं सबसे ज़्यादा इसी ने इस हाथ को नुकसान पहुंचाया है। ऊपर भी इनको लगातार परेशानियां मिलने ही वाली है। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी की बात भी करी है, तो भाग्य रेखा पर अच्छी हाउस प्रॉपर्टी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब 2 भाग्य रेखा है, एक यहाँ पे चंद्रमा से चलती है। अगर हम बहुत नीचे आकर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें वीकनेस मिलेगी। यहाँ पर भी क्रॉस बन गया है। राहु पर्वत से जो लाइन निकली है इस प्रकार आइलैंड बन गया है, तो भाग्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के बाद भी कमज़ोर हो गया है। चंद्रमा के पर्वत पर जब इस प्रकार आपको लाइन दिखे तो ऐसा व्यक्ति दूरस्थ स्थानों से पैसे बना ही लेता है। फॉरेन करेंसी भी इसके हाथ में लग जाती है। बहुत अच्छी स्थिति है। एक साथ इस प्रकार का चंद्रमा बहुत सारी महिलाओं से संबंध भी बनवा देता है।
अब देखिए ये लाइन एक बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉस लग जाएगा तो यहाँ चंद्रमा खराब हो जाएंगे, ये लाइन भी खराब हो जाएगी। हम सीधे कह सकते हैं कि यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। चंद्रमा के इस प्रकार ये पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व का होता है। ये तो आगे तक तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर हम आरंभ में देखें तो आइलैंड पड़ गया है। आइलैंड पड़ते ही चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाते हैं। तो पहला जो मणिबंध है वो चंद्रमा की तरफ से गड़बड़ हो गया। दूसरा मणिबंध ये समझा रहा है कि आधी लाइफ पैसे की बहुत दिक्कत होगी, उसके बाद में जीवन अच्छा चलेगा। विवाह की बात को समझिए। दूसरा मणिबंध हमारा करियर और धन की स्थिति को बताता है। अब देखिए तीसरा मणिबंध इनके हाथ में है नहीं, 32 साल के ये हो चुके हैं और इनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो शादी का भाव यहाँ पर नष्ट माना जाएगा। पहले में दिक्कत और तीसरे में अगर दिक्कत होती है मणिबंध में, तो शादी का भाव हम यहाँ पर नष्ट मानते हैं। इस प्रकार का यदि पैटर्न बनता है तो शादी डिले होती है। 32 साल के अनमैरिड हैं ये, तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि विवाह में दिक्कत है। विवाह की दिक्कत बृहस्पति से भी आ रही है, पूरी तरह दब चुके हैं। बुध का पर्वत यहाँ से उड़ गया है, यहाँ से दब गया है, यहाँ से उड़ गया है। तो इस प्रकार का ऊबड़ खाबड़ बुध का पर्वत अच्छे भाव नहीं देता है। विवाह रेखा को समझिए, विवाह रेखा इनकी बनी है और इस प्रकार बहुत कमज़ोर रेखा है, उसके बाद में भी ये ऊपर चली जा रही है। अब इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो इनमें भाग्य की है और बृहस्पति भगवान की है। थोड़ा सा अगर और फोकस करके देखेंगे तो यही वक्री रेखा जो शनि भगवान की चली है, ये सूर्य तक इसने भेद दिया है। तो शनि और सूर्य की यहाँ पर सीधी सीधी युति हो रही है। मैं इनकी कुंडली भी देखूंगा, उसका भी अध्ययन करूंगा। यहाँ पे सूर्य और शनि की इस प्रकार युति बहुत ज़्यादा घातक होती है और हमारे कर्म को बिगाड़ देती है। पूर्व पुण्य रेखा इसे हम कहते हैं, जो सूर्य पर्वत तक आ रही है, ये भी भाव अच्छे दे रही है। इनकी भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ वहाँ डेंट लग गया है। अब यदि हम इनकी कंफर्ट लाइन की बात करते हैं, जो मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में होती है, तो इस प्रकार इनकी कंफर्ट लाइन बनी हुई है। आधी दूर तो सही चलती है, फिर ये आइलैंड बना लेती है। तो कंफर्ट इनके जीवन में अभी बहुत कम है। इन्हें अभी भी सुख की बहुत दरकार है। संतान के बारे में यदि हम देख रहे हैं तो अंगूठे के निचला जो पुरवा होता है, उस प्रकार आइलैंड अगर बने होते हैं तो ये हमें अच्छी संतान देते हैं। बड़े पुरवे बने होते हैं, मेल चाइल्ड देते हैं, छोटे होते हैं तो फीमेल देते हैं। अब इनके हाथ में संतान का जो भाव है यहाँ पर एक ही दिख रहा है और ये लाइन पूरी हर हालत में बनी होनी चाहिए। यहाँ पे लाइन पूरी नहीं बनी है। इस प्रकार का एक आइलैंड जरूर शो हो रहा है। इस प्रकार का शुक्र का पर्वत राइट साइड से जब उठेगा तो हमारी संतान दुखी रहेंगी या उनका प्रभाव यहाँ पे नष्ट माना जाएगा। शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है। शुक्र के पर्वत पर लेफ्ट हैंड साइड जब हम बात करते हैं, ये वाले सेगमेंट में जब भी गड़बड़ होगी तो आप दाम्पत्य जीवन में हमेशा मुश्किलात का सामना करेंगे या ऐसी मुश्किलें आएंगी। अब यहाँ शुक्र के पर्वत पर सबसे ज़्यादा दिक्कत पूरे हाथ में यदि हम देखें तो एक तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, बृहस्पति के पर्वत पर शनि और सूर्य की दिक्कत है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र भगवान की कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन कुंडली में भी हमें दिख जाएगा कि शुक्र और राहु दोनों साथ हो गए हैं। तो यहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, जो इनकी दुल्हन को दर्शा रहा है। शुक्र का जो पर्वत होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड जब भी हमें प्रॉब्लम होगी तो दाम्पत्य सुख हमें नहीं मिलेगा। राइट हैंड साइड हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो हमारी संतानें सुखी नहीं रह पाएंगी। एक बहुत अच्छी रेखा निकली है इस प्रकार से, और ये शुक्र पर्वत से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ये रेखा अगर टेक्सचर में बहुत सुंदर बनी होती है तो ऐसे व्यक्ति को ये कला निधान बनाती है। जब यही रेखा इस प्रकार के क्रॉस से उलझती हुई आगे बढ़ती है, ये हमें एडिक्शन दे सकती है। इसीलिए हमको वो संभल कर रहना चाहिए। एडिक्शन दवाई का भी हो सकता है, तो इस रेखा से हमें खास बचना चाहिए क्योंकि इसका टेक्सचर बिगड़ गया है और यहाँ पर क्रॉस के थ्रू होती हुई ये आगे बढ़ रही है।
माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन इनकी स्ट्रांग जा रही है, तो एक माइंड इनका स्ट्रांग रहेगा। इनका जो हार्ट लाइन है वो भी बहुत अच्छी है, अच्छे योग लेकर बैठी है। इस प्रकार की हार्ट लाइन अगर बनी है और गुरु पर्वत तक पहुंच रही है तो धन के काबिल ऐसा व्यक्ति होता है, इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और उसकी जो साइकोलॉजी होती है बहुत पॉजिटिव होती है। अब हमें इस हाथ में जो इन्होंने खास मैरिज का पूछा था उसमें भाव बिल्कुल कम जा रहा है। अच्छे करियर और अच्छे आगे आने वाले भाग्य सूर्य और शनि पर इनको काम करना चाहिए, चंद्रमा और मंगल पे काम करना चाहिए। पूरे हाथ के अंदर अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन बनी है ये सबसे ज़्यादा घातक है। जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि शनि पर्वत पर इस प्रकार की रेखा चल रही है। वक्री जरूर हो गए हैं शनि लंबे, लेकिन अगर खड़े लाइन रहेगी तो आपकी जेब कभी सुखी नहीं रहेगी। वक्री रेखा बहुत ज़्यादा घातक होती है। आने वाले समय में ये इस लाइन को गड़बड़ कर देगी, क्योंकि वक्री रेखा होगी या सीधी रेखा होगी, इन दोनों में द्वंद्व होता है और उसमें वक्री रेखा विजय हो जाती है। तो वक्री रेखा बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बहुत सारा आ गया है और इसी सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन के कारण ऊपर का ये जो बुध का पर्वत है, गुरु का पर्वत है, ऊपर 4 पर्वत, इनकी उंगली के नीचे के जो चारों पर्वत है ये एक डिफ़िकल्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। चंद्रमा अच्छे बने हुए हैं, ये लाइन ये शो कर रही है, लेकिन शनि के वक्री होते ही चंद्रमा तुरंत पकड़े जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि इन्हें और अच्छे भाव किस प्रकार मिलेंगे तो हमें सूर्य और शनि पर काम करना चाहिए, चंद्रमा और मंगल पे काम करना चाहिए। जैसा जीवन इनकी कामना है वैसा जीवन इन्हें